नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको बधाई देते हैं और हम लोग इस अवसर पर एक संकल्प ले सकते हैं कि जिस तरह से इस दिन को साकार करने के लिए लाखों वीरों ने अपनी जान गंवाया है, हम लोग उस देश के लिए जीने का संकल्प ले सकते हैं कि अगर कोई जान दे सकता है तो हम जान बिता सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं देश के लिए। और इसी उद्देश्य को रखकर मैं आज आप लोग के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। इसके वीडियो के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे कि पढ़ाई में वातावरण की क्या भूमिका होती है। वैसे देखने में तो ये सुनने में लगता है कि ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, और लेकिन अगर इसको सुनेंगे, गौर से विचार करेंगे तो समझेंगे कि ये पढ़ाई में वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम सुनते हैं, वातावरण को हम दो स्तर से बांटते हैं, और वह है पहला बाह्य वातावरण और दूसरा आंतरिक वातावरण। बाह्य वातावरण के अंतर्गत हम रखते हैं हमारा पढ़ाई का स्थान स्वच्छ हो, मतलब हम जहाँ भी पढ़ते हैं वो स्थान स्वच्छ हो। इसके लिए हमें नित्य दिन साफ़ सुथरा रखना चाहिए, चाहे वो कमरा छोटा हो बड़ा हो। अगर घर में नहीं संभव हो तो ऐसे जगह पर भी हम पढ़ सकते हैं जहाँ का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो। ज़रूरत हो अगर कमरे में कहीं भी अगर रह के पढ़ते हैं, एक ही कमरा है तो एक छोटा सा जगह ऐसा बना लें जहाँ पर हम साफ़ सफाई करके नियमित रूप से वहाँ पढ़ें। को अगरबत्ती जला दें जहाँ की सुगंधित वातावरण हो जाए और हमारा पढ़ाई के प्रति मन लग जाए। तो इस तरह से हमारा जहाँ भी हम अध्ययन करते हैं वह स्थान बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल शांत स्थान हो। जहाँ भी हम पढ़ते हैं वो स्थल बिल्कुल शांत वातावरण का हो, चाहे घर में पढ़ें या लॉज पढ़ें। हम तो आज देख रहे हैं कि लोग पार्क में पढ़ते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सुबह सुबह एकदम पार्क में किनारे में बैठकर ग्रुप बना के पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, और अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। हम लोग जब लॉज में पढ़ते थे इस तरह का माहौल नहीं देखते थे, और लॉज में पढ़ते थे, बाहर में लाउड स्पीकर बजता था, कितना हल्ला होता था, तो हम लोग रूम को बंद कर कर पढ़ते थे। कभी कभी बोल कर पढ़ते थे, बोल कर पढ़ते थे, लिख कर पढ़ते थे कि कैसे वो अशांत वातावरण हमारे ऊपर हावी ना हो। तो हमको ये बनाना, ये हम खुद माता पिता तो हमको वातावरण दे देते हैं, रूम दे देते हैं, लेकिन अगर इस तरह का परिस्थिति आ जाती है तो फिर हमें अब उसको शांत वातावरण बनाने का प्रयास करना है। तीसरा जो होता है वो है सुरक्षित वातावरण। हमारा जो हम जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो स्थान बहुत सुरक्षित हो, मतलब मन में कोई भय न हो कि पशु पक्षी जीव जंतु तो नहीं रूम में आ जाएगा, हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हम ऐसे जगह तो हमने हैं जहाँ आस पास में हमारा स्टडी मटेरियल चुरा लेगा, गायब कर देगा, छिपा देगा और हमको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि बच्चे बहुत, मतलब हमने अनुभव किया है, लॉज में भी घरों में भी देखते हैं, किताब कॉपी इधर उधर ऐसे रख देंगे, फिर परीक्षा के टाइम में नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होता है, मन में असुरक्षा का भावना हो जाता है। अब स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, तनाव में आ जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगा, और पढ़ाई नहीं होगा तो उसका असर परीक्षा के परिणाम पर पड़ जाता है। तो इस तरह से हमें विद्यार्थियों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम पढ़ाई के लिए बिल्कुल एकदम स्वच्छ स्थान हो, शांत स्थान हो और सुरक्षित स्थान हो। और ये तीन चीज़ कम बेसी हम देखते हैं कि माता पिता तो कर देते हैं, और कहीं कहीं जो अभावग्रस्त में विद्यार्थी जीते हैं वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। वो कहीं पार्क में रह के पढ़ते हैं, गंगा किनारे पढ़ते हैं, कहीं कहीं मतलब लाइब्रेरी में, कुछ लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, नौकरी भी करते हैं और उसके बाद लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, और बहुत ही बेहतर परिणाम दे रहे हैं, मैंने देखा है। और आज भी देख रहे हैं शहर में ये बहुत प्रचलन में है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, और करना चाहिए अगर संभव हो सके तो। और इससे जो ज़्यादा ज़रूरी है आज के परिवेश में जो घटनाएं घट रही है उसमें हम देखते हैं तो आंतरिक वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया। आंतरिक वातावरण में अगर की बात करते हैं तो उसमें हम बातें करते हैं कि स्वस्थ वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो और सुरक्षित वातावरण हो। स्वस्थ वातावरण मतलब हमारे मन में, हमारा मन स्वस्थ हो, क्योंकि वातावरण स्वस्थ हो गया
एकदम स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन जो अंदर का मन है वो तो मेरा भी स्वस्थ होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए। तो स्वस्थ मतलब ईर्षा, द्वेष, नफरत से मुक्त होना चाहिए। हम पढ़ने आए हैं तो हमें झगड़ा झंझट से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे समय को खाता है और इनके प्रति जो संकल्प चलता है उससे हमारे एकाग्रता की शक्ति घटता है, एनर्जी पावर लूज करता है और हम पढ़ने से पहले थक जाते हैं और हम बेहतर परिणाम से चूक जाते हैं। तो हमें हमारा मन क्या हो, स्वस्थ हो। दूसरा, मन क्या हो, स्वच्छ हो। स्वच्छ मतलब बिल्कुल पवित्र मन हो, मन के अंदर में हीनता की भावना नहीं आए। आज देखिए, इस पढ़ाई का जो उम्र होता है एक ऐसे पड़ाव पर होता है कि लड़का को लड़की के प्रति, लड़की को लड़का के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं, बातें करना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, लेकिन बातें तब बढ़ती है जब हम दैहिक आकर्षण में आ जाते हैं, वासना की जो है ना धारा में प्रवाहित हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम गांव से, घर से चले पढ़ने के लिए और हम पढ़ाई कुछ और करने लगते हैं। जो कहता है कहावत में, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, और हम मार्ग से सुमार्ग से कुमार्ग पर चले जाते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम कह रहे हैं कि हमारा मन स्वच्छ हो। हमारे अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ बना के रखना है, पवित्र बना के रखना है। मन में बुरे संकल्प आएंगे, बुरे विचार आएंगे, लेकिन हम अगर ऊंचा संकल्प लेके चलेंगे तो वो मन कमज़ोर हो जाएगा। उसको जब हम बार बार याद करेंगे, अपने जो ऊंचे संकल्पों को बार बार याद करेंगे, अपने लक्ष्य को याद करेंगे, तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और तीसरा जो है, मन मेरा सुरक्षित हो, मतलब मन में भय की बातें नहीं आए, निराशा की बातें नहीं आए, तनाव की बातें नहीं आए। अभी देखिए कोरोना के में मन में भय आ गया कि पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम तो बिना एग्ज़ाम के लोग पास कर जा रहे हैं। अब सोचिए, जितना दिन आपने चिंता किया अब उसको कौन देगा। बिना परीक्षा के लोग पास कर गए, अब उस समय जो एनर्जी लेवल डाउन हुआ, कितना डिप्रेशन में चले गए, अब कौन वापस लाएगा। तो नहीं, हमें मन को जो है भयभीत नहीं होने देना है। जो होगा अच्छा होगा, इस फार्मूला को, गीता के इस फार्मूला को याद रखना है। और क्योंकि जीवन में सफलता पाना है तो हमें धैर्यता और साहस को रखना ही पड़ेगा, चाहे छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी, बिजनेस हो, कुछ भी हो। आज उबेर जिन्होंने किया, ओला बिजनेस जिसने किया, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, सब ने हिम्मत जुटाया, धैर्य रखा, साहस किया, तो आज बड़ा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। क्योंकि पढ़ लिख के कोई ज़रूरी नहीं कि हम नौकरी करेंगे, लेकिन यदि हमारा आंतरिक वातावरण मजबूत होगा, मन स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा, तो आज जो हम सुन रहे हैं ना, कोई एटीएम उड़ा रहे हैं, तो कोई परीक्षा में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो कोई गैंग मास्टर बन गए हैं, तो कोई जो है ना ठेका ले रहे हैं नौकरी दिलाने के लिए। अपनी नौकरी तो नहीं किए, लेकिन दूसरे को नौकरी दिलाने में सफल हो जा रहे हैं। लेकिन नौकरी दिलाने में सफल हो गए, जीवन के उद्देश्य में तो सफल नहीं हुए ना। और हर मनुष्य के जीवन में क्या होता है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति, हर आदमी जीवन में ही चाहता है। और जो व्यक्ति का मन आंतरिक रूप से कमज़ोर है, स्वस्थ मन, स्वच्छ मन और सुरक्षित मन नहीं है, उनको ये 7 चीज़ नहीं मिलेगा। आज ये नहीं मिल सकता है, ये आप अनुभव कर लेंगे। अगर मन मेरा स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है और सुरक्षित नहीं है, तो ये 7 चीज़ नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब मेरा मन स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, सुरक्षित होगा। तो हमें मन को सुरक्षित रखना है, अंदर में भय नहीं आए, तनाव नहीं। तनाव देखिए, स्वामी सत्यानंद जी कहते थे कि तनाव तभी आता है जब हम गुप्त बातें करते हैं, गुप्त पत्राचार करते हैं, गुप्त संबंध बनाते हैं, गुप्त कर्म करते हैं, गुप्त भी संकल्प करते हैं, तभी मन में तनाव आता है। और तनाव जो है अवसाद को बढ़ाता है, डिप्रेशन को बढ़ाता है, और डिप्रेशन सुसाइडल टेंडेंसी की ओर ले जाता है। और यही कारण है, देखिए आज 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पढ़ने गए, कोटा में इंजीनियरिंग करने गए, मेडिकल करने गए, और पंखा को प्यारे हो जा रहे हैं। पटना के कई देखिए पेपर में निकल रहा है, युवती का लाश पंखा से टंगे मिला, तो युवक का लाश पंखा से टंगे मिला। और सुसाइडल नोट में कोई तनावग्रस्त पाए जाते हैं, कोई प्रेम कहानी में, तो कोई जो है पढ़ाई की कहानी में। और उसके पीछे कोई पढ़ने, आज तक देखिए कोई पढ़ाई के कारण नहीं मरा, पढ़ाई नहीं करने के कारण मरा है, चिंता से मरा है कि हम पटना आए, हम दिल्ली आए, पढ़ने के लिए आए और हम कहाँ फंस गए। ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन से मरते हैं। क्योंकि जब हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं, अनावश्यक मतलब बीती हुई बातों को करते हैं, तो वो मेरे मन को कमज़ोर कर देता है। हमने ऐसा अनुभव किया है, जब हम पीछे की बातों में जाएंगे तो मेरा मन कमज़ोर हो जाएगा
और हम डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे। और यदि उस पर लगाम नहीं आया तो हम मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सुसाइड कर लें। और लोगों को तज्जुब हो जाता है, अरे इतना अच्छा लड़का, इतना पढ़ता था और ऐसा कर ले। नहीं, वो पढ़ता नहीं था, अंदर अंदर वो उसका मन खा रहा था, और जिसको लोगों ने समझने का कोशिश नहीं किया। तो हमें आंतरिक और बाह्य वातावरण दोनों को ठीक करना है। आंतरिक बाह्य वातावरण तो ठीक कर लेंगे, लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक वातावरण को ठीक करने में मन समय लगता है, मेहनत करना पड़ता है। और इसके लिए आपको 3 बातों पर यदि ध्यान देंगे तो मेरा अटूट विश्वास है कि मन स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित हो जाएगा। और क्या करना है उसके लिए? परमात्मा को, प्रकृति को और माता पिता को, ये 3 को सामने रखें। सदैव परमात्मा को याद रखें कि परमात्मा ही मेरा टीचर है, गुरु है, माता पिता है, भाई बहन दोस्त सब है। और जब मन में कमज़ोर संकल्प आए तो परमात्मा को याद करें, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका संतान हूँ, मैं इस सृष्टि पर एक श्रेष्ठ कार्य के लिए आया हूँ और श्रेष्ठ कार्य के लिए ही चला हूँ, आप इसमें मुझे मदद करें। मुझे विश्वास है कि मैं जिस लक्ष्य को पूरा करने आया हूँ उसको मैं पूरा करके दम लूँगा, क्योंकि आपका साथ मिला है, सर पर हाथ मिला है। ऐसा संकल्प करें हर घंटे। जब मतलब मन में ऐसा कमज़ोर संकल्प आए, आप ऐसे परमात्मा को सामने याद करें। अच्छा, परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो प्रकृति को याद करें। हे प्रकृति देव, आपने जिस तरह से अपने 5 तत्वों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को इतना सतो प्रधान बनाया है, आपने पृथ्वी की तरह जो धैर्यता की शक्ति दिया है, आकाश का विशाल हृदय दिया है, अग्नि के समान ऊर्जा दिया है, जल के समान जो है ना सरलता दिया है, वायु के समान वेग जो दिया है, वो सब गुण हम में आप भर दो, ताकि मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ उस उद्देश्य को मैं पूरा कर सकूँ और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँ, क्योंकि जो उद्देश्य आपका है वही उद्देश्य मेरा है। इसलिए प्रकृति देव, आप अपने शरण में रखकर हमें 5 तत्वों के समान ही मुझे शक्तिशाली बनाए। तो ऐसा संकल्प करें। जब कमज़ोर मन हो, जब मन में असुरक्षा की भावना आवे, जब साहस की कमी आवे, जब धैर्यता की कमी आवे, तो प्रकृति को गोद में चले जाएं, हिमालय में चले जाएं, नदी के किनारे चले जाएं, पहाड़ के किनारे चले जाएं। मन से, जैसे मन से पार्क जाते हैं ना, मन से लड़की के साथ बैठे हुए, मन के साथ लड़का के साथ बैठे हुए, मन के साथ फिल्म देख रहे हैं, तो मन के साथ ही आप हिमालय पहाड़ के पास चले जाएं। मन से ही और रीमा सिन्हा को याद करें, मन से ही जो है ना अभी मीराबाई चानू को याद करें, कैसे अभावग्रस्त में उन्होंने ये किला फतह किया। तो मन से ही करें, देखिए पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा और ये मन बेकार वो हो जाएगा पढ़ने के लिए, पूरा ध्यान चला जाएगा पढ़ाई के, फिर कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी मन में अशुद्धता नहीं रहेगा। अच्छा, प्रकृति को भी प्रति नहीं जा रहा है मन, तो माता पिता को सामने रखिए, उनका फोटो, मैं तो कहूँगा सभी विद्यार्थी को कि एक माता पिता का फोटो अपने साथ रखना चाहिए और सामने लक्ष्य को रखें और माता पिता को रखें। देखें कि याद करें कि माता पिता ने मुझे किस उद्देश्य से पढ़ने के लिए भेजा है। माता पिता को शुक्रिया अदा करें, जब कमज़ोर मन हो तो माता पिता को याद करें और धन्यवाद दें। माँ, हे माता पिता, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा संस्कार दिया, इस लायक बनाया कि आज मैं एक श्रेष्ठ कार्य के लिए, एक श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए मैं बन गया हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपका सर झुकने नहीं दूँगा। आपने मुझे जिस निष्ठा और विश्वास के साथ मुझे पढ़ाई के लिए भेजा है, जिस उद्देश्य के लिए मुझे आप पढ़ने का अवसर दिया है, उसमें आपको सर झुकने नहीं दूंगा। मैं आपका सर ऊंचा करके दिखाऊंगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि जो आपने मुझे संस्कार दिया है, जो आपने हमें समर्थन दिया है, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं कभी भी अपने मन के अंदर में भय नहीं आने दूंगा, मैं अपने विचारों को अशुद्ध नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखिए ये मन से हट जाएगा। और ये क्या भय, माता पिता के कैश पर ऐश कर रहे हैं, कैश करना होगा, नौकरी कर लीजिए, फिर ऐश कीजिए ना। अभी तो जो है माता पिता को सामने रख के और उनके कैश पर हमको उनके यश को बढ़ाने का जो है ना हमको पुरुषार्थ करना है। और जब ये भावना लाएंगे तो हमारी भावनात्मक ऊर्जा जो है ना, जो वासनात्मक धारा में प्रवाहित होने वाला है, वो जो है एक श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रवाहित हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है, जो जुनून है, जुनून का जो धारा है ना, वो बह जाएगा अपने उद्देश्य की ओर।
क्योंकि जो माता पिता का जो संकल्प जब चलने लगेगा, उनके प्रति जो स्नेह निष्ठा प्रेम की गंगा जो बहने लगेगी, परमात्मा के प्रति जब प्यार उमड़ेगा, तो हमारे अंदर में क्या है, जुनून का धारा जो है ना, जुनून का जो मार्ग है वो ऐसा मतलब आसान हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और इस तरह से हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे और समाज को हम बेहतर परिणाम देने में सफल हो जाएंगे। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी विद्यार्थी से अनुरोध करेंगे और जो भी सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थी को शेयर करें, ताकि वो इसको सुने और अपने पढ़ाई के क्रम में कम से कम ये अपने आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण को मजबूत बनाने में वो सफल हो जाएं और अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया है उसमें वो सफल हो जाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।